हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। यह जो वीडियो है करेंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें हम लोग जानेंगे बदलते हुए चीज़ों के जो नए नाम क्या हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के कितने आपराधिक कानूनों को नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया है? तो इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, जानते हैं 3 नए आपराधिक कानून का नया नाम क्या पड़ा है? तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC 1860 को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किया गया है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1974, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023 किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया? आपको पता होगा हैदराबाद 2 राज्यों की राजधानी थी, आंध्र प्रदेश और अमरावती, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, अब पूर्णतः 2024 में हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बना दी गई है। अब जानते हैं तेलंगाना के बारे में। बंटवारे के बाद 10 साल तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी थी, लेकिन अब से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी ही रहेगी। 2014 के आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कारण हैदराबाद 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी अब नहीं रही। ठीक है, पहले जब 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था आंध्र प्रदेश से टूटकर, तो उस समय दोनों की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब पूर्णतः तेलंगाना जो है हैदराबाद की राजधानी हो गई थी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका राइट आंसर है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु भारत के गुजरात में स्थित एक केबल स्टे ब्रिज है जो कच्छ की खाड़ी में बेट द्वारका द्वीप और ओखा को जोड़ता है। पुल की कुल लंबाई 2320 मीटर है। ठीक है, तो जो ये था सिग्नेचर ब्रिज, उसका नया नाम क्या हो गया? सुदर्शन सेतु। तो सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या हो गया है? सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो जोशीमठ नगर का नाम ज्योतिर्मठ हो गया है और कोसिया कुटौली तहसील का नाम कैंची धाम कर दिया गया है। विशेष जानते हैं, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ नगर के नाम को बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया है। इसके अलावा नैनीताल जिले की कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम श्री कैंची धाम पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है अलग अलग आपको पूछा जा सकता है कि जोशीमठ नगर का नया नाम क्या है? तो ज्योतिर्मठ। और कोसिया कुटौली तहसील का नया नाम क्या है? कैंची धाम। कैंची धाम जो है वो बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम के लिए फेमस है। इस जोशीमठ नगर में 2500 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर ज्ञान प्राप्ति की थी, तो इसलिए भी यह फेमस है जोशीमठ नगर। अब ज्योतिर्मठ नगर हो गया। और यहीं से आगे चलकर उन्होंने भगवान बद्री विशाल की स्थापना की थी, जो चारों धाम में सबसे प्रसिद्ध धाम माना जाता है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, का नया नाम क्या है? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नया नाम सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर दिया गया है। सम्मान कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट है जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम मुर्शान रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो मुर्शान जगह है उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक्चुअली जो इंडियन खगोलीय संघ के एक जो साइंटिस्ट थे उसका जो प्रोफेसर का नाम जो प्रोफेसर थे वो मुर्शान के रहने वाले थे, इसलिए उसका नाम मुर्शान रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने तीनों क्रेटरों के नाम लाल
क्रेटर, मुर्शान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम क्या है। तो पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम चेंज कर लिया है, उसका नया नाम है पाई प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, क्या नाम है? पाई प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट जून 2024 में केरल की विधानसभा ने राज्य को नया नाम क्या बदलने के प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है। ठीक है, अब केरल का नया नाम होने वाला है, ये संसद को पेश किया गया है। ठीक है, तो उसका नया नाम होगा केरलम। ठीक है, केरलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है। तो पुराने संसद भवन जो थे, अब एक्चुअली नया संसद भवन में कार्य शुरू हो गया है, तो पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन रखा गया है। और हम पुराने संसद भवन के बारे में जानते हैं, ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसे डिज़ाइन किया था। ठीक है, और जो इसकी आधारशिला है वर्ष 1921 में रखी गई थी, और ये जो बन के तैयार हुआ था 1927 में। ठीक है, तो यह 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख रहे हैं कि किसका नया नाम क्या कर दिया गया है। ठीक है, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी से किन अभिनेत्रियों का नाम हटा दिया गया, किन व्यक्ति का। ठीक है, तो इसमें इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त का नाम हटा दिया गया है, और उसका नया नाम जो है देखिए डिटेल में, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता था, नाम था पुरस्कार का, उसको अब बदल के निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दिया गया है। बस इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है। अब है इसी तरह राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता था, अब उस पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कर दिया गया है। ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया है। जो इंदिरा गांधी अवार्ड था और नरगिस दत्त पुरस्कार था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यह वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, इसीलिए पार्ट वाइज है। तो यह पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, आप कंटिन्यू उस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदल कर रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, क्या रखा गया है? निरंजन शाह स्टेडियम। अब डिटेल में जानते हैं, निरंजन शाह स्टेडियम भारत के राजकोट जो कि गुजरात में है, एक क्रिकेट स्टेडियम है, और यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। ठीक है, तो निरंजन शाह स्टेडियम जो था पहले सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, और डेली इस तरह से करंट अफेयर का सीरीज इसी टाइम में आएगा। ठीक है,